नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 15 मई 2025 भुवन भास्कर अपनी वर्तमान उच्च राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर शुक्र देव की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे उनका संचरण 15 जून तक रहेगा। इसके पश्चात वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, सूर्य आत्मा, पिता, उच्च सरकारी पद, आत्मविश्वास, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह सूर्य जब ये राशि परिवर्तन अपना करेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब सूर्य पे पड़ेगी तो ये मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात, शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के सूर्य कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी लाएंगे। प्रिय दर्शकों, बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि के सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर द्वितीय भाव से होने जा रहा है, धन भाव से। द्वितीय भाव आपके धन का है, आपकी वाणी का है, आपके नाते रिश्तेदारी कुटुंब का है और आपकी जिव्या का है। आप कैसा खाते हैं, कैसा बोलते हैं, ये सारा विचार कुंडली के द्वितीय भाव से किया जाता है। अब द्वितीय भाव के सूर्य पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये आपकी आंखों में समस्या लाएंगे, वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेंगे, संचित धन में कमी आने की संभावना बनेगी, नाते रिश्तेदारी या पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी विवाद को जन्म दिया जा सकता है। इसलिए इस गोचर काल के दौरान कोई भी पैतृक संपत्ति से जुड़ा काम आपको नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे ज्यादा एक चीज आपको बता दें, आपकी वाणी की वजह से शत्रुता बढ़ती हुई चली जाएगी, जो आपके लिए कतई ठीक नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा। बाकी सूर्य का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपको आपके खान पान पे नियंत्रण लाना होगा, परिवार में कलह को जन्म ना दे, इस चीज का ध्यान देना है। चोट चपेट एक्सीडेंट की संभावना आपके साथ घटित हो सकती है, लेकिन जो लोग विदेश में रह रहे हैं या विदेश से जुड़ के काम कर रहे हैं उनके लिए गोचर बहुत अच्छा रहेगा। पंचमेश सूर्य जब द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, वैसे तो ये भाषण कला योग बन जाएगा, लेकिन जब शनि की दृष्टि इन पर पड़ जाएगी तो आपकी वाणी की वजह से ही आप समस्या में फंस सकते हैं। तो जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए। शॉर्टकट से पैसा बनाने का प्रबंध बिल्कुल ना करें, वरना ये किसी सरकारी मुकदमेबाजी में आपको फंसा सकते हैं। उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और गायत्री मंत्र का जप करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। वृषभ राशि, आपकी राशि पर ही सूर्य का गोचर होने जा रहा है और चतुर्थपति सूर्य जब आपकी राशि पर गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके अंदर अहंकार की वृत्ति ले आएंगे। आप अपने काम को लेकर के अपने घर में, बाहर, अपने मित्रों के बीच में कहीं ना कहीं आपका जो रवैया होगा वो अहंकार वृत्त होगा। तो ये कतई ठीक नहीं माना जाएगा। सप्तम दृष्टि दाम्पत्य जीवन में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति या मन भेद की स्थिति पैदा हो सकती है। यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी करियर के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। इस मामले में गोचर में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पिता और उच्चाधिकारी जो आपके हैं उनके साथ कहीं ना कहीं अपने जो रिश्ते हैं उनको सामंजस्य बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप विरोधाभास पैदा करेंगे या अगर आप किसी चीज का विरोध करेंगे तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी है। बाकी उपाय के रूप में भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और संभव हो तो रविवार के दिन नमक का त्याग करिएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए गोचर अच्छा नहीं है। 12वें के सूर्य कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी ले आएंगे, खर्चे आपके बढ़ेंगे, आंखों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। रोग शत्रु ऋण से हालांकि मुक्ति तो दिला देंगे, लेकिन आपको इसमें पहले फंसाएंगे फिर मुक्त कराएंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। दशमश शनि की दृष्टि जब 12वें घर के सूर्य पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ये उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद पैदा करेगी। यहाँ आपको सावधान रहना है। प्रिय दर्शकों, मिथुन के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर एक पक्ष को हम छोड़ दें, रोग शत्रु और ऋण को, तो बाकी जगहों पे आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। जिनको माइग्रेन
या सर्वाइकल इत्यादि की प्रॉब्लम है वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं या जिनको ब्लड प्रेशर वगैरह की समस्या है उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना होगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि को सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए और रविवार का व्रत करिए। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, इससे आपको लाभ होगा। चौथी राशि प्रिय दर्शकों, कर्क। कर्क की अगर हम बात करें तो ये गोचर कर्क के लिए जबरदस्त है। एक पक्ष को बस ध्यान देने की जरूरत है, क्या? गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगी, खासतौर पे वो गर्भवती महिलाएं जो या तो शुरुआती चरण में है या अंतिम चरण में है। दूसरा, प्रेम संबंधों में मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है, वहां ध्यान दीजिएगा। संतान पक्ष से मन मुटाव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य पिता पुत्र है। अब जो शनि सूर्य पे दृष्टि डालेगा और सूर्य जब पंचम भाव को देखेंगे तो पंचम भाव संतान का भाव है, तो कहीं ना कहीं संतान के साथ में मतभेद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। यहाँ आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी अर्थ के दृष्टिकोण से जबरदस्त सफलता लेके आ रहा है गोचर। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पदोन्नति होगी। आपने जो अभी तक सोचा था वो सारी योजनाएं आपकी पूरी होती हुई चली जाएंगी। कुल मिला के देखिए तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। व्यापार आपका जबरदस्त चलेगा, व्यापार में उन्नति, किसी बड़े ऑफर के योग मिल रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो कर्क के लिए गोचर अत्यंत शुभ और शानदार रहने वाला है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिएगा और रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। सिंह राशि, दशम भाव से सूर्य का गोचर होने जा रहा है, जहां पे ये दिग्बली होते हैं। अब आपकी राशि के पति होकर के जब दशम से गोचर करेंगे तो वैसे तो ये जबरदस्त सफलता के योग है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उच्चाधिकारियों को जो समर्थन आपको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। बाकी करियर के दृष्टिकोण से अगर आप व्यापार करते हैं, स्वतंत्र व्यापार, अगर आप नौकरी कर रहे हैं और किसी उच्च पद पर है, तो यकीन जानिए ये गोचर आपको सब कुछ प्रदान करने आ रहा है। सिंह के लिए गोचर को अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ अगर नई नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो वहां आपको सफलता मिल जाएगी। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। हार्ट के रोगी हैं तो बहुत ध्यान दीजिए, बीपी की समस्या है तो बहुत ध्यान दीजिए। बेवजह का अहंकार घर में मत दिखाइए, जिसका कोई लाभ नहीं है। उपाय के रूप में भुवन भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए और गायत्री मंत्र का जप करिए, मन में जप करिए, इससे आपको बहुत लाभ। कन्या राशि, वैसे तो देखिए कन्या के लिए कोई सूर्य कारक ग्रह नहीं है, लेकिन फिर भी नवम भाव में सूर्य कारक होते हैं। भाग्य के कारक सूर्य और गुरु दो ही ग्रह हैं, तो नवम भाव से जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये आपके लिए जबरदस्त सफलता लेके आएंगे, भाग्य के बंद रास्ते खोल देंगे और कोई ना कोई स्थान परिवर्तन आपको इस समय देखने को मिलेगा जो आगे जाके आपके पक्ष में आएगा। लेकिन पिता के साथ मतभेद ना हो, उच्चाधिकारियों के साथ मतभेद ना हो, इसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वैसे तो ये गोचर करने के लिए हर तरीके से बढ़िया है, लेकिन फिर भी परिवार में कुछ शुभ और मांगलिक कृत्य होने की संभावना बनेगी। जो लोग विदेश से जुड़ के काम करते हैं या विदेश में नौकरी इत्यादि का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए गोचर छप्पर फाड़ के सफलता लेके आ रहा है। प्रिय दर्शकों, एक मूल मंत्र इस गोचर काल के दौरान कन्या राशि के लोग याद रखें, धर्म से जुड़िए, धार्मिक कृत्य करिए। कुछ नहीं कर सकते, सत्यनारायण भगवान की कथा महीने में एक बार कर लीजिए, मंदिर चले जाइए, वहां जाके दर्शन कर लीजिए। रविवार के दिन सूर्यदेव को जल विशेष रूप से अर्पित करिए लाल रंग के वस्त्र पहन के, ये आपको बहुत लाभ देगा। और रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, इससे आपकी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी धीमे धीमे करके समाप्त हो जाएगी। अगली राशि है प्रिय दर्शकों तुला। देखिए तुला के लिए इस गोचर को बहुत अच्छा नहीं कहा जाए। स्वास्थ्य का ध्यान बहुत ज्यादा देना है आपको, चोट चपेट ना लगे इस चीज का ध्यान देना है। वाहन सावधानी से चलाना है, आंखों को बहुत ध्यान दे, हड्डियों में कोई चोट ना लग जाए इस चीज का ध्यान दे। वाणी की वजह से, वाणी में कड़वाहट की वजह से रिश्ते ना खराब हो जाए, इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। हालांकि तुला वालों के लिए एक बहुत अच्छी चीज है कि आपके जीवन साथी को तरक्की या पदोन्नति मिलने जा रही है और धन लाभ आपको होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो धन आप व्यर्थ में व्यय ना करें, इस चीज की संभावना बनेगी। तो धन खर्च में सावधानी बरतिएगा। कोई भी कागजी कार्रवाई है, कोई भी कागज इत्यादि में हस्ताक्षर करने हैं तो बहुत सोच समझ के अच्छे से पढ़ लीजिएगा तब करिएगा। उपाय के रूप में भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिएगा, रविवार के दिन गुड़ का दान करिएगा, इससे आपको लाभ। वृश्चिक राशि, सप्तम स्थान से गोचर होने जा रहा है। अब सप्तम भाव किस चीज का? दाम्पत्य का और आपकी पार्टनरशिप का, व्यापार का। शनि की दृष्टि से जब दृष्ट होंगे सूर्य तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में मतभेद लाएंगे, ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप बढ़ा देंगे।
आपके जीवन साथी का जो रवैया है वो अजीब हो जाएगा, कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल विपरीत। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो मतभेद की स्थिति पैदा होगी, और अगर पहले से ही मतभेद चला तो पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं। बेवजह का अहंकार, बेवजह का क्रोध करने की आवश्यकता इस गोचर में नहीं है। आप जिसके ऊपर भी अहंकार कर रहे हैं, क्रोध दिखा रहे हैं, उससे आपको कोई लाभ नहीं होना है, बल्कि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी दिखाई दे रही है, साफ तौर पे दिखाई दे रही है, तो नौकरी में बेवजह बहस इत्यादि करने से आपको बचने की आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के रूप में भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, और रविवार के दिन नमक का त्याग कर दें, रविवार का व्रत कर लें, मीठा भोजन करें, इससे आपको लाभ। धनु राशि, धनु के लिए कहना नहीं, ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ होने जा रहा है, लेकिन आपको भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है। वैसे तो सूर्य यहाँ पे बैठ के प्रबल शत्रुअंता योग बनाएंगे, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं। छठा भाव जो कुंडली का होता है वो रोग, शत्रु और ऋण का होता है। अब जब छठे भाव से सूर्य गोचर करेंगे तो प्रबल शत्रुअंता योग बनाएंगे, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देना है, वाहन सावधानी से चलाना है, बेवजह के झगड़े झंझट से दूर रहना है, यहाँ आप समस्या में आ सकते हैं। या जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, जिनको सिरदर्द की समस्या है, या जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उनको यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतियोगिता परीक्षा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गोचर जबरदस्त है। मेहनत करिए, पुरुषार्थ करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बाकी किसी भी कागजी कार्रवाई पे अगर आपको हस्ताक्षर करने हैं तो यहाँ आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए कागज को, तब हस्ताक्षर करिएगा, वरना आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उपाय के रूप में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 बार, जितना आप कर पाए करिएगा, इससे आपको लाभ। मकर राशि, मकर के लिए गोचर पंचम भाव से होने जा रहा है। अभी अभी मैंने कहा कि जब सूर्य गोचर करते हैं, सूर्य ग्रहों के राजा है और सूर्य तेज पुंज है, तो ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को जलाने का काम करते हैं। अब जब ये पंचम भाव में बैठेंगे तो समस्या तो देंगे। क्यों? पंचम भाव किस चीज का? आपके ज्ञान का, तो ज्ञान का अहंकार बढ़ाएंगे। संतान का, संतान पक्ष से मतभेद कराएंगे। प्रेम का, प्रेम संबंधों में मतभेद करा देंगे। और पंचम भाव है आपके पेट का, तो आपको पित्त जन्य रोग परेशान कर सकते हैं, जलन इत्यादि की शिकायत पेट में आपको परेशान कर सकती है। खास तौर पे जो महिलाएं गर्भवती हैं, उन जो शुरुआती चरण में है और जो अंतिम चरण में, उनको अपने स्वास्थ्य का इस गोचर काल के दौरान बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, कोई गंभीर समस्या ना हो, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं बड़े भाई बहनों से थोड़ा बहुत मतभेद होगा किसी बात को, लेकिन वो सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी हर तरीके से गोचर आपको सही कर रहा है। स्वास्थ्य अगर आपने संभाल लिया तो आपके लिए बढ़िया है। एक खास बात, कोई भी नया काम इस गोचर के दौरान प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप कोई नया कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसमें नुकसान की स्थिति बन सकती है, तो नया कार्य प्रारंभ मत करिए। भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, इससे आपको जबरदस्त लाभ। अगली राशि प्रिय दर्शकों, कुंभ। कुंभ के लिए गोचर चतुर्थ स्थान से होने जा रहा है, चौथे भाव से होने जा रहा है। अब चौथे भाव से जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये तेज पुंज है, माता के स्वास्थ्य में कमी लाएंगे, बेवजह की गृह कलह उत्पन्न होगी। हालांकि जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा, लेकिन घर में छोटी मोटी बातों को लेकर के कलह की संभावना बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, ना बेचने का ना खरीदने का, वरना आप नुकसान में आ जाएंगे। तो आपको ना कुछ बेचना है ना खरीदना है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। और किसी भी तरह की जल्दबाजी इस गोचर काल के दौरान मत करिएगा। उच्चाधिकारियों से बहस मत करिएगा, वरना आपकी नौकरी जा सकती है। कुंभ के लिए गोचर अच्छा नहीं कहा जाएगा। उपाय के रूप में भगवान भास्कर, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, और हो सके तो देर तक सोने की आदत को छोड़ दीजिए। सूर्य देव के उदित होने से पूर्व उठिए, ये आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगा। और अंतिम राशि की चर्चा करें तो अंतिम राशि प्रिय दर्शकों, मीन। मीन के लिए गोचर तृतीय भाव से होने जा रहा है, तीसरे भाव से होने जा रहा है। अब तृतीय भाव के सूर्य आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि कराएंगे, भाग्य में वृद्धि कराएंगे, पिता के सुखों में वृद्धि कराएंगे, लेकिन
पिता के स्वास्थ्य में गिरावट भी देखने को मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मतभेद भी देखने को मिलेगा। अपार धन का लाभ आपको होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। देखिए, अभी कुछ दिनों में राहु का राशि परिवर्तन 18 मई को होना है, तो कहीं ना कहीं राहु का राशि परिवर्तन, शनिदेव आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, 7.5 से आप जूझ रहे हैं। सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं आपको राहत लेकर के आ रहा है धन के मामले में। संतान पक्ष की उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी, लेकिन बेवजह अपने अहंकार और वाणी के चक्कर में दाम्पत्य जीवन में कलह मत पैदा कर लीजिएगा, वरना आपको नुकसान देखना पड़ेगा। क्रोध, इस गोचर काल के दौरान आपका क्रोध बढ़ेगा। क्रोध पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको सबसे ज्यादा पड़ेगी। बाकी उन्नति के दृष्टिकोण से, व्यापार हो, नौकरी हो, पदोन्नति के दृष्टिकोण से, विद्यार्थी जीवन के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, इसका संपूर्ण लाभ उठाइए। रविवार के दिन गुड़ का दान करिए, भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करिए, संभव हो तो जल में थोड़ी सी रोली मिला लीजिएगा, इससे आपको बहुत लाभ। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।